वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट फॉल के बारे में, जो फ्राइडे को बेसिकली जब मार्केट 800 पॉइंट नीचे था तो उस टाइम पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी, जिसको हम बाय ऑन ड्रिप स्ट्रैटेजी बोलते हैं। वो स्ट्रैटेजी को हम उस टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते थे, या ऑन फ्राइडे भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते थे, आगे भी कर सकते हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे यूजिंग एक्सेल कि आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स जो रेड में हैं या जिनकी बाइंग प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा है, अब मैं ये मान के चलूँगा इस वीडियो में कि आपके पास जो भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में वो सारे फंडामेंटली आपने रिसर्च करके उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है एंड दे आर वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक्स। अब निफ्टी जब 18,500 पे था तब भी लोगों ने खरीदा होगा कोई ना कोई स्टॉक, जब वो 18,000 पे था तब भी खरीदा होगा, जब 17,500 पे आया देन ऑल्सो दे हैव बॉट। आपकी बाइंग प्राइस ऊपर थी। मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ जब भी ऐसा मार्केट फॉल आता है, मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल एक ही रहती है, मैं नए स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। मेरे जितने भी पुराने स्टॉक्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में रेड हैं उनको मुझे नीचे खरीदने का मौका मिलता है, उससे मेरी क्वांटिटी बढ़ती है उस पर्टिकुलर स्टॉक की। तो जब मार्केट रिवर्सल होता है, रिबाउंड करता है, तो मुझे रियलाइजेबल प्रॉफिट मेरा बढ़ जाता है। फिर मैं उन स्टॉक्स से निश्चिंत हो जाता हूँ, बिकॉज जब मार्केट मूव करता है तो वो अपनी एक रेंज को छोड़ के दूसरी रेंज में मूव करता है। पहली रेंज में लास्ट ईयर हमने देखा था कि मार्केट जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो मार्केट 14,000 को टेस्ट किया था, 14,100 एंड ऑल दैट लेवल्स। अब जब मार्केट टच कर रहा है तो कर रहा है 16,254 वाला लेवल टच किया ऑन फ्राइडे। दैट मीन्स एक साल में मार्केट ने अपनी 2,000 पॉइंट की तो रेंज शिफ्ट कर ही ली है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे आज मार्केट 16,200 पे या 16,500 पे या 16,900 पे मैं एक स्टॉक ले रहा हूं जब मार्केट ऑलरेडी 18,500 से नीचे गिरा है, और मैंने वो स्टॉक उस टाइम लिया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने हमारा राजा 652 पे बाइंग करी। उसमें एक पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आफ्टर अ फॉल वो पैटर्न फॉर्म हुआ एंड उसके ऊपर एंट्री थी एंड आई हैव एंटर्ड। अब उसके बाद से मार्केट में सर्कमस्टांसेस आए एंड देन स्टार्टेड फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, हमारा राजा 523 तक आया, मैंने 527 पे बाय कर लिया। अब वो क्वांटिटीज मैंने कैसे डिसाइड करी, मैंने कैपिटल कैसे डिसाइड करी, ये हम अभी एक्सेल में देखेंगे थोड़ी देर में। मेरा सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, मेरी बाइंग 652 की है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, 530 पे मुझे मिल रहा है, क्यों छोड़ना अपॉर्चुनिटी। जब आप शॉपिंग करने जाते हो किसी भी ब्रांड की, जब सेल लगती है तो पहले फ्लैट 50 आता है, अप टू 30 आता है, फिर फ्लैट 40 आता है, फिर फ्लैट 50 आता है। आपको पता है कि आएगा एंड ऑफ द सीजन, बट जैसे ही अप टू 30 आया, फ्लैट 40, आप चले जाते हो शॉपिंग करने। तो यही स्ट्रैटेजी हमको इसमें रखनी होती है कि 530 आया, 652 से 530, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बाय। मैंने क्या किया, मैंने खरीद लिया। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो यहाँ से उस पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट ऊपर का है या नीचे का है। नीचे का आएगा मैं फिर खरीद लूंगा ना, प्रॉब्लम क्या है। अगर मुझे 100 रुपया लगाना है किसी चीज में तो मैं एक बार में क्यों लगाऊं, जब मुझे पता है कि अनसर्टेनिटी है मार्केट में। मैं 50 रुपीज का खरीदूंगा, जब मैं 530 पे आया फिर मैं 50% नीचे खरीद लूंगा। मतलब ये दिस इज अ स्ट्रैटेजी बेसिकली। अब क्या होता है, लोगों की साइकोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। जब मार्केट में फॉल आया, सो मेनी पीपल कॉल्ड मी। अब ऑब्वियसली मैं इतने लोगों का कॉल नहीं उठा सकता। मेरे बहुत क्लोज हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आई हैव दिस स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो एंड दीज आर शोइंग मी वेरी बहुत सारे लॉसेस हैं, पूरा रेड पड़ा है। मैंने बोला आप इसको होल्ड करो, पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। ये तो खुशी की बात है कि आज मार्केट इतना नीचे है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और खरीदने की। देन ऑन फ्राइडे ही कॉल्ड मी अगेन एंड सेड कि यार मैंने तो कल बेच दिया, एंड वो गिर रहा था तो मेरा हार्ट बीट बढ़ रही थी, एंड उसके बाद आज फिर मार्केट रिबाउंड कर गया, तो अब मैं क्या करूं। मैंने कहा अब मैं क्या बताऊं, कल आपको बताया था, अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो लॉस था वो तो आपने बुक कर लिया। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो, उसमें आप क्या देख रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो, उसमें क्या स्टॉप लॉस, और क्या आप जब ऐसा मार्केट होता है क्या पैनिक सेलिंग। और पहली बात, आपका स्ट्रैटेजी सिंपल सेम होनी चाहिए कि जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले आपको खरीदना है। हाँ,
मैं शुरू में बोल चुका हूँ वीडियो में कि फंडामेंटली गुड स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे यार कि मुझे 2 महीने बाद मेरा एक टारगेट है, किसी को गाड़ी लेनी है, तो उसके पास कैश पड़ा हुआ है अकाउंट में, तो उसने मुझसे पूछा यार मार्केट बहुत नीचे है, मैं पैसा लगा दूं, 1 महीने में तो उठ ही जाएगा। तो मैंने उससे बोला, मैं कहा नहीं, अगर तुम्हारा टारगेट 2 महीने का है, मैं तो कहता हूँ 1 साल का भी है, तो भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। अगर हाँ आपका पर्सपेक्टिव 1 साल से ज़्यादा, 2 साल 3 साल है, तो आप लगाएं। एंड अगर आपका एंड ऑब्जेक्टिव 3 साल का है, आपने आज या कल या परसों पैसा लगाया मार्केट में, तो जैसे ही 2 साल हों तो आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी मार्केट में, उसको आप ट्रांसफर करके डेट या लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। बट 2 महीने बाद अगर आपको गाड़ी लेनी है और आप पैसा यहाँ फंसा दें, दैट इज़ नॉट गुड। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मार्केट में दूर रहिए, स्टॉक मार्केट से। अपने जो भी आपकी कैपिटल है, अगर आपके पास वो अवेलेबल है फॉर मोर देन 1 ईयर, तभी आप इन्वेस्ट करें, बिकॉज यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है, मार्केट उठा ही नहीं फिर, यू नेवर नो। बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ये सारा नॉइज़ है आपके लिए कि जो रशिया और यूक्रेन का इशू हुआ, आपका बॉन्ड यील्ड्स हो गई, कुछ भी इशू आते हैं, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करता है, दीज आर और नॉइजेस फॉर यू। इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप इन्वेस्टर हैं। इसका जो बेनिफिट ले सकते हैं या जिनको फ़र्क पड़ता है वो होते हैं ट्रेडर्स, जो डे टू डे बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजीज या अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं। स्टॉक जब आप खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसका मतलब है वो आपकी प्रॉपर्टी है। यू विल नॉट सेल योर प्रॉपर्टी एट लॉस। आप वेट करोगे ना, बिकॉज आपको पता है कि भाई मैंने बहुत अच्छी तरह रिसर्च करके ये चीज़ ली है। सो ऐसी पैनिक सेलिंग ना करें। जब भी ऐसा मौका मिले और ख़रीदें, अपनी कैपिटल को प्रॉपरली डिवाइड करें और इस तरीके से डिवाइड करें कि हर डिप पे आप खरीद सकें। एक और पॉइंट इसमें ऐड करूंगा मैं कि किसी ने मुझसे बोला कि यार मेरे पास स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं ज़्यादा और वो प्रॉफिट में भी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे उनको बेच के मैं किसी और स्टॉक में एंटर कर जाऊं। तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसे टाइम पे कभी नहीं बेचना है आपको। वो इसलिए आप फिर देखिए जो FIs का डेटा था, DIs का, ओवरऑल हम 24 फरवरी को 1200 करोड़ प्लस थे। बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेंटिमेंट्स हम गिरे हैं मार्केट में। सो वो जो फॉल था, अगर आप उसमें बेचोगे तो आप जो एक्चुअल प्राइस सेलिंग पे मिलती है वो भी नहीं मिलेगी आपको। सो ऐसे पैनिक सेलिंग ना करें, ये सोच के इसमें से निकाल के इसमें डाल दूं। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। और इतनी, अब आप लोग ऐसा तो है नहीं ट्रेडर हैं, आप लोग अपनी अपनी जॉब में भी जाते हैं, आप लोग अपने काम भी करते हैं, उस टाइम पे ऐसी चीज़ें करना इज़ नॉट पॉसिबल। ये ट्रेडिंग हो जाती है फिर, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर सेल इन दिस सिचुएशन। सो मैं क्यों मना कर रहा हूँ सेल करने के लिए, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लिया हुआ है। एंड गाइस यू नो, नेवर बाय स्टॉक, एनी स्टॉक। ये टिप आई है यहाँ से, यार ये खरीद ले 2 दिन में बढ़ जाएगा, या ये टिप आई है यहाँ से महीने में डबल हो जाएंगे, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। अपना फंडामेंटल रिसर्च करिए। फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए आप स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्क्रीनर वेबसाइट दिखेगी और इसमें आपके जो भी पैरामीटर्स हैं, फंडामेंटल्स आप डाल के चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू में जाके अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तब आप खरीदिए, तब जो कॉन्फिडेंस आएगा ना मार्केट में ऐसे फॉल में। सो लिटरली आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग। जब मार्केट गिर रहा था तो आई वॉज हैप्पी ऑन थर्सडे। इट्स नॉट लाइक कि मैंने शॉर्ट किया हुआ था तो मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा था, बट इट्स लाइक कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। जो मैंने स्टॉक्स 18,500 पे खरीदे थे जब मार्केट था, या 17,000 पे खरीदे थे, उनको मुझे एवरेज आउट करने का मौका मिल रहा था। एंड आई हैव यूटिलाइज्ड दैट यूजिंग द बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। So guys, let's see and see how this strategy works. So guys, अब हम देखेंगे using this Excel sheet कि आप कैसे buy on dip strategy maintain कर सकते हैं। So let's suppose मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, मैंने 1 लाख रुपया यहाँ पे डाल दिया अमाउंट। अब ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मुझे कितना अलोकेशन करना है।
अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 स्टॉक्स लिए हुए हैं एग्जाम्पल के लिए। सो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, ग्लेनमार्क मेरे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, सो लेट्स डू वन थिंग, इसमें मैं 25% इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ओके, अब HCL टेक मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, इसमें मैं 40% डाल देता हूँ, एंड अमारा राजा 35%। सो ओवरऑल ये तीनों मिला के मेरी 100% कैपिटल यूटिलाइज हो गई यहाँ पे। देन 1 लाख का 25% इज 25,000। सो टोटल अमाउंट हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 25,000 इन ग्लेनमार्क। मेरी बाइंग प्राइस क्या थी? 520। उस दिन क्या प्राइस थी? 430। सो बेस्ड ऑन दैट बाइंग प्राइस मैं कितने क्वांटिटीज में खरीद सकता हूं? मैं इसमें 48 क्वांटिटीज खरीद सकता हूं इस कैपिटल में। तो अब इनिशियल क्वांटिटी मैं कितनी लेना चाहूंगा? इनिशियल क्वांटिटी लेट्स सपोज मैं 50% ले लेता हूं, या मैं 25 क्वांटिटी बाय कर लेता हूं। ये 25 मैंने बाय कर लिया। अब टोटल अमाउंट मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 13,000 का, एंड मेरे पास न्यू क्वांटिटी ऑन एडिशन कितना बचता है? 28। एंड न्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रहेगा मेरे पास? 12,000। ऐसे ही ये इसमें 1090 प्राइस था ऑन थर्सडे, एंड 1225 लेट्स सपोज कि मेरी बाइंग प्राइस थी। इसमें कैपिटल एलोकेशन हुआ टोटल 1,40,000 रुपया। दैट मीन्स 33 शेयर्स मैं खरीद सकता हूँ। तो अगर मैं ये मैंने 30 शेयर्स यहाँ खरीदे, तो यहाँ पे मेरे को कितना कैपिटल कितने बचे मेरे? 3। मैं यहाँ पे अगर 20 लेता, मेरे पास बचते 14। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ये मैंने नेक्स्ट जो आपका 0 होता है उसको मैंने इसमें राउंड ऑफ किया हुआ है। सो 14। तो अगर मैं यहाँ पे पूरे 33 ले लूँगा एक बार में तो ये 0 हो जाएगा। इधर मैं पूरे 48 ले लूँगा एक बार में तो ये मुझे 0 शो कर देगा। तो इस तरीके से मैं अपनी कैपिटल को डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ, तो अब अमारा राजा का एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिया था थोड़ी देर पहले, तो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक्स थे, तो 35% मैं कैपिटल इसमें लगाना चाहता हूँ अपनी। एंड बाइंग प्राइस अभी लेट्स सपोज की प्राइस थी उस दिन 530। देन मेरे के पास कितनी क्वांटिटी आई मेरी कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से? 54। अगर मैंने यहाँ पे 30 शेयर्स खरीद लिए, मेरे पास बचते हैं ऑलमोस्ट 29, जितने मैं आगे खरीद सकता हूँ। अगर यही कैपिटल मेरे पास 5 लाख होती तो वो एलोकेशन बढ़ गया मेरा, क्वांटिटीज़ बढ़ गई। अब क्वांटिटीज़ बढ़ गई तो यहाँ पे इनिशियल मतलब टोटल क्वांटिटी मैं 240 खरीद सकता हूँ। अब तो 240 को मैं डिवाइड करूँगा, लेट्स सपोज मुझे 150 खरीदनी है, 150 खरीदनी है। अब मेरे पास रिमेनिंग है 109। सिमिलरली HCL टेक में 40% एलोकेशन है, तो इसमें मैं टोटल 163 खरीद सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी खरीद ली, अब मेरे पास 71 बची। तो इस तरीके से मैं अपनी बाइंग प्राइस को नीचे ला सकता हूँ यूजिंग दिस कैलकुलेशन। तो ये तो था बाइंग ऑन डिप स्ट्रैटेजी। तो जैसे मार्केट गिर रहा है, आप अपनी कैपिटल कितना लोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी कैपिटल डालिए, उसके हिसाब से किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, क्वांटिटी बढ़ानी है, वो आप उसमें डाल के एंड देन यू कैन कैलकुलेट। ये एक्सेल शीट में अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी लेनी है एक बार में। ये तो आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज साइकोलॉजी। अगर मार्केट, मैंने अमारा राजा का एग्जांपल फिर लेता हूँ, 530 पे आया, मेरी 530 पे खरीदी हुई, 523 पे बंद हुआ, तो मुझे पैनिक नहीं करना है, मुझे नेक्स्ट डे भी वेट करना है। और नीचे जाएगा मैं थोड़ा सा और ख़रीद लूँगा। और लेट्स सपोज मेरी कैपिटल एग्जॉस्ट हो गई, कैपिटल एग्जॉस्ट हुई, मैंने लास्ट बाइंग करी 515 पे, अब मार्केट उसका प्राइस आ गया 500 पे, तो मुझे पैनिक नहीं होना है, मुझे वेट करना है फिर से, क्योंकि मेरी एवरेज कॉस्ट फ्रॉम 652 हो चुकी है 600 से भी नीचे, अराउंड 580 है समथिंग। जब रिबाउंड आएगा, अब नेक्स्ट डे आप देखिए फ्राइडे को उसका क्लोजिंग हुई 553 के अराउंड अमारा राजा की, तो अब मेरा कितना कम गैप रह गया, और 580 के ऊपर जाते ही सीधे मेरा प्रॉफिट है।
और मोर रिलाइजेबल प्रॉफिट है, बिकॉज मैंने कम प्राइस में अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली। तो क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होता है, रिलाइजेबल प्रॉफिट बढ़ जाता है। वही चीज़ आप छोटे छोटे क्वांटिटी आप अलग अलग स्टॉक्स की खरीद के रखो तो आपको प्रॉफिट दिखता ही नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। तो डाइवर्सिफाई होना चाहिए पोर्टफोलियो, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट ना दिखे और आप उसको मैनेज ही ना कर पाए। अब हम सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि निफ्टी जो है, निफ्टी ने कितने परसेंट रिटर्न्स दिए आपको अगर आप नॉर्मल सिप करते हैं निफ्टी में, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब मार्केट नीचे होता है अगर आप लमसम खरीद। सो अब हम देखते हैं कि निफ्टी 20 के रिटर्न्स, बेसिकली ये एक ETF है जो ट्रैक करता है निफ्टी 50 का मूवमेंट। सो बेसिकली इसके रिटर्न्स मतलब निफ्टी 50 के रिटर्न्स। सो लेट्स सी। तो मैं सिप रिटर्न्स पे जाता हूँ, सिप कैलकुलेटर। यहाँ पे 10,000 रुपीज़ मैंने डाले और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी मैंने 2011 से, जनवरी 1st। आई विल सबमिट। सो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 13,48,000 का। अब आज के दिन मेरे को 121% रिटर्न्स हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न्स, एंड एनुअलाइज्ड रिटर्न्स मींस 13.49%। दैट मींस कि अब मेरा पैसा हर साल 13.5% से ग्रो किया है। इन्फ्लेशन के रेट को बीट कर दिया 7% और 8%। तो मैं प्रॉफिट में हूँ। 120% इज़ वेरी गुड। सिप करके आप इतना कमा सकते हैं। अगर आपके पास लेट्स सपोज आपको सिप नहीं करना, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लेट्स सपोज 13,40,000 इन्वेस्टमेंट डेट है आपकी January 2011 and you see the returns 200% रिटर्न्स। बट इसमें एनुअलाइज रिटर्न्स आपके आ गए 10.54। दैट मीन्स कि आपका पैसा तो 11% के आसपास ग्रो करा। सिप में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिला बिकॉज मार्केट करेक्ट करता है, उसके पास आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है उसमें इन्वेस्ट करने की। सो गाइज दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऐसे मार्केट जब फॉल होता है तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपने स्टॉक्स जब भी इन्वेस्ट करें फंडामेंटली अच्छा रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। ऐसे सिचुएशन पे अपनी कैपिटल एक हैंडी रखें जिससे आप बाय कर सकें ऑन डिप यूजिंग द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव टोल्ड यू। और लेट्स सपोज कि आपने किसी लिक्विड फंड में पैसा डाला हुआ है अपना एंड इट विल टेक 24 आवर्स और 48 आवर्स टू ट्रांसफर योर टू योर डीमैट अकाउंट, तो मार्जिन मनी पे आप खरीद सकते हैं, देन यू कैन ट्रांसफर द मनी। नेवर पैनिक, ऑलवेज ट्रस्ट योर फंडामेंटल एनालिसिस, ऑलवेज ट्रस्ट योर रिसर्च। पैसा किसी के कहने पे ना लगाएं और ऐसे सिचुएशन में मार्केट से ना निकलें, और हो सके तो ऐसे टाइम पे न्यूज़ से दूर रहें बिकॉज ये आपके मन में फियर ही पैदा करेगा, कुछ नहीं करेगा। सो गाइज हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप नेक्स्ट वीक भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। सो स्टे इन टच विद मी and do subscribe our channel, like and press the bell icon for more updates. Thank you guys.